कार्यक्रम में आप सबके बीच में वहां पर उपस्थित वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी प्रोफेसर सीएल चंदन जी और आपके बीच में ही प्रधानाचार्य राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी वाई बी शर्मा जी, हमारे सराज के हमारे साथी भागीरथ शर्मा जी और सराज छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष टिकम ठाकुर जी, हमारे बीच में वहां पर गुलजारी लाल जी, महामंत्री सराज कल्याण संघ प्रीति ठाकुर जी, टेकचंद जी, पुष्पराज ठाकुर जी, चेतन ठाकुर जी और उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम में आयोजन में लगे हमारे सराज के नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके बीच में व्यक्तिगत रूप से पहुंच करके इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता था, लेकिन पिछले कल रात को थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके कारण डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी और इस बात का मुझे दुख है कि आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम आप लोग कई दिनों से तय कर रहे थे और हमने आपको तारीख दी और तारीख देने के बाद आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए आज का दिन निर्धारित किया था और इस कार्यक्रम में मेरे ना पहुंचने से स्वाभाविक रूप से आप सबकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सिराज विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत सारे छात्र आजकल मंडी कॉलेज के साथ साथ में प्रदेश के अन्य कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त बहुत गिने चुने लड़के होते थे इस कॉलेज में सराज विधानसभा क्षेत्र से, उनकी संख्या बहुत कम होती थी और संख्या कम होने की वजह ये कि साधन की कमी, सुविधाओं की कमी, परिवार में आर्थिक दृष्टि से वो संभव नहीं हो पाता था बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर 1983 की अगर बात कहूं मैं तो उस वक्त लगभग 100 भर बच्चे हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र से 125 बच्चे जो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र से मंडी कॉलेज में पढ़ते थे, जबकि मंडी कॉलेज की उस वक्त की भी संख्या 5,000 से ऊपर हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त कॉलेज मंडी में और जगह बहुत कम थे। सराज विधानसभा क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं था, नाचन में कोई कॉलेज नहीं था, सुंदरनगर एक कॉलेज हुआ करता था, जोगिंदर नगर का सरका घाट का कॉलेज भी बाद में बने, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे वहां पूरे जिले भर से पढ़ाई के लिए आते थे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आज भी हम इस बात को देख रहे हैं, भले ही कॉलेज मंडी जिले में बहुत खुले, प्रदेश में बहुत खुले, लेकिन उसके बावजूद मंडी कॉलेज में बच्चों की पढ़ने की जो संख्या है अभी भी वो शिमला यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर पर है। बहुत बड़ी संख्या यहां पर बच्चों की है जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं और उसकी वजह है कि मंडी का कैंपस और कैंपस के साथ साथ में वहां सुविधाओं की दृष्टि से, सुविधाओं के साथ साथ में वहां पढ़ाई का जो स्तर है वो आज भी बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से लोग वहां पर आते हैं और बच्चों को पढ़ाई के लिए मंडी कॉलेज में एडमिशन के लिए
आग्रह करते हैं। आज अगर आपके बीच में कॉलेज के कैंपस में होते तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी यादें आज ताजा होती पुरानी। हम कैसी परिस्थितियों में कॉलेज में पहुंचे, हम कैसी परिस्थितियों में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उस दौर की क्या परिस्थितियां रहती थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ में इस बात के लिए भी हम उस वक्त भी हम चाहे छोटा ग्रुप होता था, जलपान का आयोजन करते थे, लेकिन कभी बड़ा कार्यक्रम हमारा नहीं हो पाता था सिराज के लोगों का। वो इसलिए नहीं हो पाता था कि संख्या ही बहुत कम थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी कॉलेज में सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या हजारों में है। 1,500 और 2,000 के बीच में बता रहे हैं लोग। बच्चों, मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सिराज की अपनी एक संस्कृति है, हमारी सिराज की एक जीवन की एक एक परिस्थिति है जहां जीवन सरल नहीं है, कठिन है। और वहां के लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक वक्त था सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ 17 पंचायतों को सड़कें थी। आज सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 78 पंचायतें हैं और 78 की 78 पंचायतों में सड़कें हैं। ऐसा दौर था दिन में 2 बसें चलती थी, एक सुबह चलती थी, एक शाम को चलती थी, बाद में एक बस दोपहर को चलती थी। उस वक्त 1982-83 की बात कर रहा हूं। आज मुझे लगता है कि हमारे सिराज विधानसभा क्षेत्र में जंजैहली के साथ जो बसों की जो संख्या होगी, मुझे लगता है 40 से ज्यादा होगी। कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियों में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से भी सहमत हैं कि अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है। आज मैं देखता हूं सिराज विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत सारे लोग प्रदेश के अंदर नहीं, प्रदेश के बाहर भी दूसरी जगह दूसरे स्थानों में भी हम जाते हैं, दिल्ली मिलते हैं, चंडीगढ़ मिलते हैं, और कई बार तो दूसरे बड़े शहरों में भी जाते हैं, तो वहां पर भी अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए वहां पर हमारे सिराज विधानसभा क्षेत्र के नौजवान वहां पर काम करते हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था जब कोविड का दौर आया। उस कोविड के दौर के दौरान हमने देखा कि हमारे सिराज विधानसभा क्षेत्र के बच्चे मुंबई हैं, सिराज विधानसभा क्षेत्र के बच्चे नागपुर हैं, पुणे हैं, बेंगलोर हैं, चंडीगढ़ हैं, दिल्ली हैं, और 4,000 से ऊपर बच्चे तो हमारे गोवा से हमने लाए थे उस वक्त। अपने काम से, अपने व्यवसाय से, होटल में, रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गए हैं। कई ने अपने वहां पर होटल खोल दिए, कई ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए वहां पर। आज हम यहाँ पर जाते हैं, नालागढ़ जाते हैं, बद्दी जाते हैं, तो हजारों की संख्या हमारे हमारे सिराज विधानसभा क्षेत्र के नौजवान वहां पर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बहुत आगे बढ़कर के सिराज के हमारे नौजवानों ने सिराज के नाम को भी रोशन किया है, सिराज के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और वहीं इसके बाद मैं ये भी सोचता हूं कि सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी जो विभिन्न विकास कार्य हैं, आज हमारा अपना एसडीएम का दफ्तर है जो पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होता था। एक नहीं, दो हैं। आज हमारे अपने पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है, आईपीएच के डिवीजन है। आज हमारा बीडीओ का ऑफिस ससराज में, जंजैहली में भी है, बाली चौकी में भी है। एसडीएम का ऑफिस जंजैहली, तुनाग, और उसके साथ साथ में जो दोनों जगह काम करता है, और उसके साथ साथ में बाली चौकी में भी है। डिग्री कॉलेज हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं, चाहे वो लंबा थाज का है, चाहे वो हमारा डिग्री कॉलेज गाड़क सैनिक का है।
चाहे हमारा वो गाड़कशरण के अलावा वहां पर काची में है, सभी जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर मूलभूत व्यवस्थाएं जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं। सुविधाओं की दृष्टि से हम बेहतर कर सके, ये हमारा प्रयत्न है। आज स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत लंबे अंतराल के पश्चात सराज विधानसभा क्षेत्र को एक सम्मान मिला है, और जो सम्मान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिया है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे सराज के लोग। बहुत लंबा दौर रहा ठाकुर करम सिंह जी का, जहां राजनीतिक दृष्टि से वो जूझते रहे। टेरिटरी काउंसिल के उस वक्त चेयरमैन भी बने, उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के पद के करीब भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दायित्व उनको हासिल नहीं हो पाया, ये अवसर नहीं मिल पाया। आज अगर सराज विधानसभा क्षेत्र को ये अवसर मिला है, ये हमारे केंद्र के नेतृत्व की वजह से मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका हम आभार भी उनका, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। क्योंकि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी भी परिस्थिति हम सराज के लोगों के सामने आएगी। अब स्वाभाविक रूप से बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद हमारी अपनी जिम्मेवारी भी, आप सबकी जिम्मेवारी भी अब बहुत बड़ी हो गई है। हमारा व्यवहार उसके अनुरूप रहना चाहिए, हमारे बातचीत का तौर तरीका उस तरह से रहना चाहिए जिम्मेवारी के साथ, और हमारा काम करने का तौर तरीका भी उस तरह से रहना चाहिए। क्योंकि सम्मान और स्वाभिमान का विषय जब आता है तो उसके सामने कई बार ऐसी चीजें भी होती है जहां काम की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कुछ चीजें छूट गई होती है, रह गई होती हैं। उनको पूरा करने के लिए अवसर मिलता रहेगा, लेकिन अवसर तब मिलेगा जब आप इस सम्मान और स्वाभिमान को संभाल करके रखेंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लंबे समय से, आज मुझे इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 25 साल होने जा रहे, और लगातार जहां इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए 25 साल का यह कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहां मैंने हर कदम पर आप सबका साथ और आप सबका सहयोग जो है महसूस किया है, जहां भी गए। और आज जिस दायित्व पर सराज पहुंचा है, जिस जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है, तो इसका एहसास सभी सराजवासियों को होना चाहिए, हम सब लोगों को होना चाहिए। बात विषय ये भी है कि मंडी का भी विषय है, मंडी के साथ प्रदेश का, क्योंकि मुख्यमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, मुख्यमंत्री एक जिले तक सीमित नहीं होता है, मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता है। और प्रदेश के सब लोगों का के सहयोग से ही यह दायित्व प्राप्त जिस प्रकार से हुआ है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार विधायक के नाते तो मैं आपका चुना वो प्रतिनिधि हूं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी, आपके प्रति दायित्व की बात अगर हम कहें तो वो मुझे लगता कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सराज की संस्कृति को आप आगे बढ़ाएं, सराज की संस्कृति के साथ साथ में आप हर क्षेत्र में प्रगति करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके आप काम करें। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ताकि हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे। संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आप काम करें, और उसके साथ साथ में अपने भविष्य को, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जो आपके सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी आप सफलतापूर्वक हासिल करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि आपकी भावनाएं आज उस तरह से हैं भी, हमको हर तरह से साथ मिलता है, हर तरह से सहयोग मिलता है। मैं आप सबके बीच में जैसे पहले मिलता था, उस तरह से मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। उसमें आप समझते हैं, समय एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी एक
वजह है जिसके कारण जैसे हम मिलते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे, काम करते थे, एक एक की बात को सुन करके उसका समाधान करने की कोशिश करते थे, आज की तारीख में व्यवहारिक रूप से वो उसमें कठिनाई आती है। और उसमें आपको कई बार लगता भी होगा कि हमने अपनी बात कहनी थी, अपनी बात हमारी हम कह नहीं पाए और उसके कारण आपको ये भी महसूस होता है कि ये कमी रह गई। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में आपके बीच में फिर से आऊं, आपके बीच में आकर के आप सबकी बात भी सुनूं और एक बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि आज का ये कार्यक्रम जो आपने आज आयोजित किया, इसमें हमारे ना पहुंचने की वजह से जो कमी रही है, इस कमी को दूर करने की आने वाले समय में बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। और मुझे आपको इतना ही कहना है कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य आपके सामने है, बहुत बड़ा कार्य आपके सामने है, बहुत बड़ा दायित्व आपके सामने है। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम आओ आज आगे मिलकर के करें, सहयोग करें, एक दूसरे का मदद करें और ये हमारी समाज की हमारी संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से आप सब नौजवानों ने जो कदम उठाया, क्योंकि सब साथी हमसे मिले, उनने बहुत विनम्र आग्रह किया कि आपको आना है और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मैं कई वर्षों के पश्चात जो है वो स्वराज के अपने बच्चों के साथ मिलूंगा और मिलकर के बहुत सारी बातें करूंगा। तो वो संभव नहीं हो पाया आज, उस कमी को मैं महसूस करता हूं और आप सब भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मेरा आप सबसे इतना जरूर है कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी एक कार्यक्रम का आयोजन हम करेंगे और उस कार्यक्रम को ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया और जो दूसरा कार्यक्रम होगा उसको आयोजन की दृष्टि से मैं अपने आप कुछ व्यवस्था करूंगा। सब लोगों को एक दिन कहीं वहीं मंडी में कार्यक्रम करके मिलने का कार्यक्रम जरूर बनाऊंगा। मंडी का हमारा कैंपस अब और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई, क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनने के बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि शिमला यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा ये महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है और इसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और उस दृष्टि से इस बात को हमने सोचा है कि हमने तय कर दिया, सोचा ही नहीं तय कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में नए विश्वविद्यालय की स्थापना भी हम मंडी करेंगे। उसकी औपचारिकताओं का काफी दौर पूरा कर लिया और कुछ दौर आप आने वाले समय में रहता है। एक यूनिवर्सिटी, फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की मंडी में फंक्शन करेगी और इसी सत्र से करेगी और उस सुविधा से मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जिनको शिमला आने में कठिनाई होती है, शिमला रहने में कठिनाई होती है, तो वो उस दृष्टि से आपको बहुत बड़ी एक सुविधा मंडी के कैंपस के अंदर मिलेगी। और उसके लिए हमने जगह का भी चयन करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी। और उस तरह से उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मंडी की जो यूनिवर्सिटी है उसको ठीक प्रकार से हम फंक्शनल करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं उस कार्यक्रम के लिए मैं अपने ऐच्छिक निधि में से 51,000 रुपए देने की भी यहाँ से घोषणा करता हूँ। 51,000 रुपए हम आपको देंगे, जो हमारी टीम बनी हुई है वहां पर, और आप इस कार्यक्रम का आनंद लें और आनंद के साथ सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात जो मैंने कहा, एक बात जो कही है कि आओ हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए जहां भी जिस भी रूप में योगदान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, उस सहयोग को देने के लिए आगे बढ़ें। और उसके साथ साथ में जहां सम्मान और स्वाभिमान की अगर बात आती है, स्वराज शिखर पर जिसका हम जिक्र करते थे, आज आप सबके सहयोग और समर्थन से स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से भी और उसके साथ साथ में कई मायनों में शिखर की ओर, जो हम बात कर रहे हैं कि शिखर की ओर स्वराज आज शिखर पर पहुंचा है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद इस शिखर को कायम रखने के लिए आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबके सहयोग की जो आवश्यकता है उसमें आप किसी प्रकार से भी कमी ना छोड़ें, इतना मेरा आज विशेष आप सबसे निवेदन है।
मैं आना चाहता था, मैंने सारी चीजें तय कर दी थी कार्यक्रम में रहने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आपको जाने की अनुमति नहीं हो पाएगी, और मुझे रुकने के लिए कहा। तो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा, और आने वाले समय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी एक कार्यक्रम और करेंगे, जिसमें आप सबको मिलने का कार्यक्रम रहेगा, और इसी प्रकार का जो आयोजन जो आप लोगों ने किया, इसी प्रकार के आयोजन को हम करेंगे और आनंद के साथ करेंगे। तब तक के लिए मुझे लगता है कि कोविड का दौर भी कम हो जाएगा और हम स्वस्थ होकर के आप सबके बीच में पहुंचेंगे। इतनी बात कहते हुए सभी आयोजक जो आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, जिनने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मिलकर के चलना है, मिलकर के काम करना है, और अपने इस क्षेत्र का भला करते हुए अपने कैंपस का भी, इस कैंपस में भी आप लोगों ने नए जो है वो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए काम करना है। उसके लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।